हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी टेंथ यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसे हमने लगभग बच्चों ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में बात किया था, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ना, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है बच्चों। मतलब वो क्या करते हैं, बाहर से भोजन लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। बच्चों, जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गया उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। मतलब बच्चों, जो भी हम खाते हैं ना, जो भी फूड के रूप में हम खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी हम फूड के रूप में खाते हैं तो उसमें होता है कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा था, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बच्चों, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका बच्चों जो हमारा बॉडी है वो छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में तोड़ता है, और इसके बाद उसका इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और उसका क्या होता है, जो सिंपल कंपाउंड में टूटा रहता है उसको हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी बच्चों एनिमल्स हैं उन सभी में भोजन का खाने का तरीका, वे जो होता है, ठीक है, फूड को लेने का जो तरीका होता है बच्चों अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चों, कोई अगर पाइथन है, कोई पाइथन तो क्या करता है, तो कोई पाइथन है तो वो स्वेलो करता है, मतलब वो किसी जानवर को निगल लेता है, ठीक है। कोई बच्चों का इन्फेंट है, कोई नवजात बच्चा है, कोई इन्फेंट है, तो क्या करता है बच्चों, वो मदर का मिल्क पीता है, ठीक है। मतलब बच्चों, हर एक एनिमल है बच्चों, जो मूड जो फूड का जो वे होता है ना, किस तरह से उसे फूड खाया जाता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। तो इस तरह से ह्यूमन जो होता है बच्चों, उसका भी अलग होता है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन डाइजेशन इन ह्यूमन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ह्यूमन में हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, टेक फूड टेक फूड उसको क्या कहते हैं, उसका हम डाइजेशन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रोसेस करने के लिए बच्चों हमारे बॉडी में बच्चों इस प्रोसेस करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ खास तरह के ऑर्गेन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? ऑर्गेन मौजूद है, जो क्या करते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, इस खास प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। और बच्चों, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों? पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन है, क्या क्या उनका वर्क है, और कैसे जो भोजन है बच्चों वो डाइजेस्ट होता है, यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इससे पहले हम एक फिगर देखते हैं और धीरे धीरे हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है, जो इस कार्य में हेल्प करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। चलिए अभी क्या समझते हैं बच्चों। ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा माउथ हो गया ना, ये हमारा माउथ हो गया। यहाँ से बच्चों हम भोजन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारे बच्चों ओसोफेगस हो गया, जिससे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इससे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा हमारा सैलिवरी ग्लैंड रहता है, सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड की एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बच्चों हमारा लीवर रहता है, ये हमारा लीवर है। ये बच्चों हमारा यहाँ से आता है, ये जो हमारा पाइप है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है बच्चों। ये हमारा फॉर्म करता है स्टोमक, ठीक है। ये फिर आगे जाता है, ठीक है, ये आगे जाता है। और बच्चों यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पाइप में खुला रहता है, जिसे बच्चों कहते हैं पैंक्रियाज, ठीक है बच्चों। फिर ये पाइप आगे जाता है और ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये छोटी आंत है, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बच्चों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इससे होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बच्चों ये रेक्टम में जाता है और फिर एनस पे जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे माउथ से एनस तक
आप देख सकते हैं बच्चों कि एक पाइप जा रहा है ना, एक पाइप जा रहा है, कहीं पे बच्चों ये चौड़ा हो रहा है, वाइड हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था स्टोमक में, ठीक है। कहीं बच्चों ये बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ रह रहा है, ठीक है, क्वाइल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। तो बच्चों इससे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पाइप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे पाइप को जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जा रहा है ना, इससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, माउथ, ओसोफोगस, स्टोमक, लीवर, ठीक है बच्चों। लीवर में यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों पैंक्रियाज, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। इतना बच्चों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे हम फिगर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले क्या करते हैं, भोजन लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं, माउथ से करते हैं। बच्चों माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है बताइए। एक बच्चों प्रेजेंट होता है आपका तीत, दांत मौजूद होता है दांत। बच्चों दूसरा क्या प्रेजेंट होता है हमारा, दूसरा प्रेजेंट होता है हमारा क्या होता है बताइए, टोंग होता है ना, टोंग, जीभ, ठीक है। अब बच्चों तीसरा हमारा प्रेजेंट होता है बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है। ये तीन चीज जो बच्चों होती है हमारे माउथ में होती है, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि भोजन आया, क्या हुआ, भोजन आया, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, हमने तीत के द्वारा, दांत के द्वारा भोजन को चबाया, क्या किया, च्यू किए, चबाया, ठीक है। उसके बच्चों सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा निकला, लार निकला, ठीक है, वो भोजन में जाकर मिक्स हो गया। वो जो सलीवा है वो टोंग के द्वारा मिलाया गया, ठीक है, मिला दिया गया और उसको मिक्स किया गया फूड में। और इसके अलावा बच्चों वो टेस्ट को अनुमान लगाया कि टेस्ट कौन सा टेस्ट जो हम खा रहे हैं कोई चीज, तो किस वजह से टेस्ट क्या है, वो मीठा है, कड़वा है, ये सब चीजों को पता टोंग ने लगाया, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम तीत के बारे में, इसके बारे में, तीत के बारे में। बच्चों आप सभी पता है जो तीत होता है हमारे में ह्यूमंस में तीत जो होता है वो दो टाइम पे आता है। एक बच्चों होता है हमारा मिल्क तीत, और एक होता है बच्चा हमारा परमानेंट तीत। क्या होता है, परमानेंट तीत, पता है ना बच्चों। मिल्क तीत क्या होता है, देखिए बचपन से बच्चों हम जैसे हम लोग दूध का दांत भी कहते हैं, मिल्क तीत कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो तीत होता है ये 13 साल या फिर 13 साल से पहले तक ये जो पूरा तीत है ना, ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। उसके बाद बच्चों हमें परमानेंट तीत आता है और ये हमारे बुढ़ापे तक रहता है, मतलब हमारी जिंदगी तक रहता है। मतलब बच्चों हमारे शरीर में, हमारे ह्यूमंस में बच्चों जो तीत होता है वो दो बार आता है। एक होता है बच्चों जो मिल्क तीत आता है, जो 13 साल से पहले वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद उसके जगह बच्चों परमानेंट तीत आता है, ठीक है, जो हमारे जिंदगी भर रहता है, ठीक है। चलिए बच्चों जो तीत होता है, तो आपने देखा हो बच्चों जो हमारे जितने भी तीत है बच्चों, जो भी हमारे तीत है बच्चों, वो क्या है, क्या वो सभी समान है, क्या जो जितने भी तीत है बच्चों क्या सभी समान है, नहीं। आप बच्चों टेस्ट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो बच्चों। आप पहले अपने हैंड को वॉश कर लीजिए और फिर आप जब दांतों को जो टच करोगे ना, तो बच्चों आप देखोगे कुछ जो दांतें हैं, कुछ जो तीत हैं वो नुकीली है, कुछ जो है वो चौड़ी है और चबाने टाइप है। तो बच्चों इस तरह से जो तीत है हमारे ह्यूमंस में बच्चों, ह्यूमंस में 4 तरह की तीत पाई जाती हैं। ह्यूमंस में बच्चों 4 तरह की तीत पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं बच्चों। ये रहा हमारा एक जॉ, मसूड़ा, इसमें तीत है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करके बच्चों। एक जो तीत होता है वो हमारा इंसाइजर। क्या होता है, इंसाइजर। बच्चों ये क्या करता है, ये काटने का काम करता है। ये क्या करता है, ये काटने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, इंसाइजर फाड़ने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, ये फाड़ने का काम करता है, ठीक है। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे ये दो जो है ये क्या है, इंसाइजर है, ठीक है। यहाँ पे भी दो क्या होंगे, इंसाइजर होंगे। यहाँ पे ये दो इंसाइजर होंगे, ठीक है, इंसाइजर। उसके बाद होता है कैनाइन। बच्चों जो इंसाइजर होता है वो क्या है, ये अलग करते, तो ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इंसाइजर जो है बच्चों इधर दो है इधर दो है, मतलब 4 है, ठीक है। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अब बच्चों ये निचला जबड़ा है, ऊपर जो जबड़ा हो तो उसका भी अलग होता है, मतलब 4 यहाँ पे तो मतलब 8। मतलब इंसाइजर कितना होता है बच्चों, 8 इंसाइजर होता है। हमारे माउथ में 8 इंसाइजर टीथ होते हैं। कैसे बच्चों, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब बच्चों ये एक ही सेट का ना माउथ है, मतलब एक ही सेट का जबड़ा है ना। ये तो नीचे वाला है ना, ऊपर वाला भी तो होगा ना, ऊपर में तो 4 होगा ना।
तो मतलब 4 4 8, इंसाइजर कितने हो बच्चों? 8 हो गए। ठीक है बच्चों, कैनाइन होता है ना, जो कैनाइन होता है, ये एक होता है तो बच्चों हमारा तीत होता है जो, वो होता है हमारा कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। ये बच्चों फाड़ने का काम करता है, ये फाड़ने का काम करता है बच्चों। और बच्चों जो शेर, लायन, जो बच्चों मीट खाते हैं ना, जो इनमें जो मीट खाते हैं, उनके में बच्चों कैनाइन दांत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों वो मीट को फाड़ते हैं ना, तो इसलिए बच्चों उनमें कैनाइन का जो दांत होता है वो ज्यादा होता है। बच्चों ये किसमें ज्यादा होता है? ये लायन में, टाइगर में, जितने बच्चों जो बच्चों जो कार्निवोरस एनिमल है ना, कार्निवोरस, उनमें कैनाइन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बच्चों जो भी घास हर्बीवोरस एनिमल्स है ना बच्चों, हर्बीवोरस, उनमें इंसाइजर की मात्रा ज्यादा होती है। ये बच्चों इंसाइजर होता है बच्चों, वो काटने का काम करता है। क्या करता है? काटने का काम करता है। इंसाइजर जो होता है बच्चों, वो काटने का काम करता है। अब बच्चों जो भी घास खाते हैं वो काटते ही है ना, तो इसलिए बच्चों उनमें इंसाइजर ज्यादा होती है, और कैनाइन फाड़ता है तो उसमें लायन में ज्यादा होता है। बच्चों चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना तीत है, मतलब कितना पाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तीत जो है हमारे में, एक यहाँ पे रहता है कैनाइन, और एक इस साइड पे, यहाँ पे ये तीसरा नंबर है ना। ठीक है, यहाँ पे एक है, मतलब एक साइड के जबड़ा में दो है। ठीक है, मतलब ऊपर भी दो होगा ना, तो दो दो मतलब 4, मतलब ये इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला बढ़ते हैं हम, देखते हैं मोलर। क्या? मोलर। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट के जो 3 साइड है ना, ये 3 साइड, ये क्या है? ये मोलर है। ये बच्चों क्या करते हैं? ये चबाने का काम करते हैं। ये करते हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं। अच्छा जब खाते होगे तो आपने कभी अपने महसूस किया होगा, जब भोजन चबाते हो तो इस साइड चबाते हो, सामने से नहीं चबाते हो ना, साइड से चबाते हो ना। बच्चों ये क्या होते हैं? ये मोलर होते हैं। ठीक है, और ये बच्चों ये चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये चबाने का काम करते हैं। बच्चों इसकी संख्या कितनी है? तो 3 इस साइड और 3 इस साइड, एक जबड़े में 3 6, ऊपर भी 6 12। ठीक है, इसकी संख्या बच्चों होती है 12। ठीक है, और बच्चों एक होता है हमारा प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। बच्चों ये पीसने का काम करता है। क्या करता है? ये भोजन को पीसने का काम करता है। और बच्चों ये क्या कितना होता है? ये होता है 2 और कितना दिया ये, यहाँ पे बच्चों 2 होगा। ठीक है, ये कितना होगा बच्चों हमारा? 2 इधर 2 इधर 4, और ऊपर भी तो 8। ठीक है बच्चों, चलिए अब इतने इंसाइजर था 8, कैनाइन 4, मोलर 8, प्रीमोलर 8। चलिए बच्चों इसे हम काउंट करते हैं, कितना होगा? चलिए इसे काउंट करने पे कितना होगा? 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, कितना होगा बच्चों हमारा? ये हो जाएगा 20, और ये 12 32, 32 तीत। बच्चों हमारे जो परमानेंट तीत आता है ना हमारे माउथ में, जो परमानेंट तीत आता है उसकी संख्या 32 होती है। ठीक है, चलिए तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा बच्चों कितने तीत होते हैं, किस तरह तीत होते हैं, और संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों बात हुई तीत के बारे में। तीत का काम क्या होता है? भोजन को चबाना, काटना, पीसना, मतलब भोजन को छोटे छोटे चीजों में तोड़ देना। ठीक है बच्चों, अब हमने माउथ में दूसरा हमने पढ़ा था, वो था हमारा टोंग। क्या पढ़ा था? टोंग, जीभ। बच्चों जीभ जो होता है, टोंग जो होता है बच्चों, एक मस्कुलर ऑर्गेन है। क्या है बच्चों? एक मस्कुलर ऑर्गेन है। ठीक है, इसमें बच्चों हड्डी नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों सबसे जल्दी आपको मैं फैक्ट बताने वाला हूं कि हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए ना, तो सबसे जल्दी जो ठीक होता है ना, जो ऑर्गन है, वो है हमारा टोंग। मतलब टोंग पे वो चोट लगी ना, बहुत जल्दी वो हील हो जाती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। चलिए बच्चों, अब जो टोंग क्या करता है? टोंग बच्चों जो सलाइवा होता है ना, जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसको भोजन में मिक्स करता है। क्या करता है? सलाइवा को भोजन में मिक्स करता है। और इसके अलावा बच्चों ये क्या करता है? ये क्या करता है बच्चों? ये टेस्ट को पता लगाता है ये कौन सा टेस्ट है। बच्चों जो टोंग होता है ना, उस पे टेस्ट बर्ड होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है बच्चों? स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती हैं बच्चों। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई चीज जो है वो मीठा है, खट्टा है, तीता है, ये सभी हमें इसी टेस्ट बड के द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो मतलब हमारा टोंग का 2 वर्क हो गया, एक सलाइवा को मिक्स करना, और दूसरा था टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, पता लगाना। ठीक है, चलिए बच्चों थर्ड नंबर जो था हमारा सलाइवा, सॉरी सैलिवरी ग्लैंड था नंबर, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड बच्चों हमारे माउथ में 3 पेयर्स या फिर 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हमारे माउथ में जो 3 पेयर्स या फिर 6 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है बच्चों, इनका क्या वर्क है? बच्चों सैलिवरी ग्लैंड जो है, ठीक है,
इससे सलीवा निकलता है। जब भी कुछ खाते हो, ठीक है, तो आपके मुंह में कुछ पानी पानी आ जाता है ना, जिससे आप खाते हो, फिर वो मिक्स करते हो, फिर आप उसे अंदर ले लेते हो। बच्चों ये क्या होता है, सलीवा होता है, क्या होता है, सलाइवा होता है, जो सीक्रेट होता है, ठीक है। बच्चों ये क्या करता है, देखिए हमारे फूड में बच्चों क्या होता है, स्टार्च होता है ना, जो हम फूड जो खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। स्टार्च क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और जो हमारा सलाइवा है ना बच्चों, वो इस स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। क्या करता है बच्चों, ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए और इससे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो जल्दी जल्दी हमारे शरीर में उसका डाइजेशन हो जाता है। बच्चों हमारे फूड में 30% जो स्टार्च है ना, वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ हो जाता है बच्चों, हमारे भोजन में जो 30% ग्लूकोज है ना, वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ डाइजेस्ट हो बच्चों, माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि भोजन को अच्छे से चबा चबा खाना चाहिए। क्यों, तो 30% जो स्टार्च है ना, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाए, ठीक है, और आसानी से पाचन हो जाए। और इसके अलावा बच्चों जो सलाइवा होता है बच्चों, वो कुछ बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। बच्चों भोजन के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी तो आती है ना हमारे माउथ में, तो उससे भी किल करता है। इसके अलावा बच्चों ये टीथ को सुरक्षित रखता है। टीथ को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। तो सलाइवा होता है हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा सलाइवा का काम हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो टीथ दिखे, टीथ दिखे। बच्चों ये टीथ दिखे क्या है, बच्चों जब हिंदी में लोग दंत छाया कहते हैं, ठीक है, टीथ दिखे क्या है। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो भी हमारे टीथ है, ठीक है, जब हम लोग कुछ खाते हैं बच्चों, तो कुछ चीजें जो है, कुछ मीठी चीजें, कुछ शुगर की चीजें, वो हमारे टीथ में फंस जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया है बच्चों बच्चों जो हमारा माउथ है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। जो हमारा माउथ है ना, उसके ऊपर टीथ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं बच्चों। तो वही जो बैक्टीरिया बच्चों, वो शुगर पे क्या करता है, शुगर के साथ रिएक्शन करता है। शुगर को वो अपने खाने के लिए वो क्या करता है, उसे सिंपल कंपाउंड में तोड़ता है। और उसके बच्चों उसे खाने के बाद जो बैक्टीरिया है वो एसिड का सिक्रेशन करता है। क्या करता है, एसिड का सिक्रेशन करता है। और बच्चों यही जो एसिड है ना, हमारे टीथ को क्या डीके करने लगती है। इससे बच्चों क्या करती है बच्चों, इससे हमें कैविटी हो जाती है। क्या होती है बच्चों, कैविटी होती है। फिर से देखते हैं, देखो बच्चों हम लोग कुछ भी खाते हैं शुगर की चीजें, कोई मीठी चीजें खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो उस पे भोजन को क्या करता है, भोजन को यूटिलाइज करता है, और उसको एसिड का सिक्रेशन करता है। और यही एसिड जो बच्चों है, हमारी दांत को डिके करती है, जिसमें कैविटी हो जाती है, ठीक है बच्चों। इसके कारण क्या होता है कि हमें काफी ज्यादा पेन होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, पेन होता है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है ना, जो टूथपेस्ट होता है या फिर कोई दंतमंजन होता है बच्चों, दंतमंजन होता है, उसमें बच्चों वो क्या करता है, वो जो एसिड जो सीक्रेट हुआ है यहाँ पे, उसको ये खत्म कर देता है, ठीक है। इसलिए बच्चों हमें अच्छे से डेली सुबह और शाम टूथपेस्ट से या फिर दंतमंजन से हमें ब्रश करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों हमें जितना हो सके उतना मीठा कम खाना चाहिए। जितना हो सके चॉकलेट, मिठाई, इस सब चीजों को बच्चों में जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़े से फिगर को एक बार हम फिर से लाते हैं और देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। चलिए बच्चों, तो हमने भोजन खाया, ठीक है, आया ये अंदर। बच्चों ये क्या है, हमारा ओसोफोगस है। क्या है, फूड पाइप है, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, ओसोफोगस, ठीक है बच्चों। यहाँ से फूड आता है और स्टोमक तक जाता है, जाता है स्टोमक तक जाता है बच्चों। अब भोजन जाता कैसे है, देखिए जो हमारा फूड पाइप है ना बच्चों, यहाँ पे फूड पाइप पे एक मूवमेंट पाया जाता है, एक मूवमेंट होता है फूड पाइप पे। जब भोजन खाते हैं ना, तो एक मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये हमारे माउथ जो फूड पाइप है ना, उसमें पाया जाता है, ठीक है। जिसे जो खाते हैं ना, तो ये मूवमेंट में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फूड पाइप है। ये क्या हो जाएगा ना, जैसे भोजन आएगा इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब जिधर जिधर भोजन जाएगा ना, उसके वो पार्ट जो है वो वाइड हो जाएगा, और बाकी सब पार्ट जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है। और इससे बच्चों जो भोजन है वो आराम से जो स्टोमक तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब अचानक भोजन इंटर नहीं करता है, वो धीरे धीरे आराम से जाता है और स्टोमक चला जाता है।
ठीक है बच्चों। अब देखिए कितनी बार क्या होता है कि हमें उल्टी आती है, क्या होती है, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग होती है। तो बच्चों यही जो मूवमेंट है ना, जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है बच्चों, ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। मतलब ये भोजन इधर से आने के बजाय ये ऊपर चला जाता है, जिसके कारण बच्चों हमें वोमिटिंग होती है। और बच्चों इस चीज को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नोजिया। क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नोजिया। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। हमारा जो फूड वेप होता है उसमें एक तरह का मूवमेंट होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण बच्चों जब भोजन आती है तो वो भोजन वाला पार्ट वाइड हो जाता है और बाकी सब पार्ट जो है वो नैरो हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो नैरो वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो भोजन आराम से स्टोमक पे चली जाती है। कितनी बच्चों क्या होता है कि जो भोजन है वो स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण जो मूवमेंट है वो उल्टा होने लगता है, जिससे हमें वोमिटिंग होती है। और इस प्रोसेस बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नोजिया करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने तो ये देखा, अब भोजन जो बच्चों है वो स्टोमक में एंटर कर चुका है। कहाँ कर चुका है, स्टोमक में बच्चों भोजन जो हमारा वो एंटर कर चुका है। चलिए बच्चों जैसे ही भोजन स्टोमक में आता है ना, जैसे ही भोजन स्टोमक में आता है तो स्टोमक से बच्चों एक जूस सीक्रेट होता है। क्या होता है, एक जूस का सीक्रेशन होता है। हमारे स्टोमक से एक जूस का सीक्रेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं स्टोमक जूस। स्टोमक जूस। बच्चों इस जूस में क्या होता है, इस जूस में होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, म्यूकस और डाइजेशन जूस, डाइजेशन जूस। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि हमारे जब हमारा जो फूड है, ठीक है, जब उसे चबाया, माउथ में चबाया, उसको सैलिवा मिला, वो कहाँ गया, वो चला गया स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक जाने के बाद बच्चों स्टोमक से HCl सीक्रेट हुआ, म्यूकस सीक्रेट हुआ और सीक्रेट हुआ हमारा डाइजेशन जूस। ठीक है, क्या सीक्रेट हुआ, डाइजेशन जूस सीक्रेट हुआ। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब देखिए एक एक समझते हैं बच्चों कि ये जितने भी चीजें जो जिनका सिक्रेशन हुआ इनका वर्क क्या होता है। देखिए बच्चों जो HCl होता है, जो HCl होता है बच्चों, ये क्या है, एक एसिड है। ये क्या है बच्चों, एक एसिड है। ये क्या करता है बच्चों, जो भोजन है ना उसको एक काफी छोटी छोटी कंपाउंड्स में तोड़ देता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा ये भोजन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे भोजन में जब कोई चीज खाते हैं उसमें बहुत सारी बच्चों बैक्टीरिया होती है, वायरस होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा HCl है ये करता है उनको ये किल कर देता है। क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, इसका बच्चों क्या करता है, ये चूंकि एसिड है ना बच्चों, जो HCl है क्या हुआ, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बच्चों ये करेगा, ये भोजन को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देगा। एसिडिक में मीडियम में वो चेंज कर देगा भोजन को, भोजन जो होगा वो भी एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, और बच्चों तो ये बच्चों था हमारा तीन फंक्शन HCl का। क्या क्या था, ये क्या करेगा, कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करता है, वायरस जीवाणु को मार देता है, और क्या करता है, ये एसिडिक, ये भोजन को एसिडिक नेचर में चेंज कर देता है। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेशन जूस है बच्चों, जो डाइजेशन जूस है, ठीक है, वो क्या करता है बच्चों, वो प्रोटीन पे वर्क करता है। क्या करता है, वो प्रोटीन पे वर्क करता है और प्रोटीन को तोड़ता है। वो जो है वो प्रोटीन, बच्चों हमारे भोजन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ठीक है, याद है ना, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो बच्चों ये करता है, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, सिंपल कंपाउंड तोड़ता है। और इसके बाद बच्चों जो म्यूकस होता है, इसका क्या वर्क है बच्चों, जो HCl है ना ये एसिड है, और यही जब हम लोग मीट खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं बच्चों, तो गलाने का काम जो है वो HCl करता है। ठीक है, मतलब सोच सकते हो HCl जो था वो कितना पावरफुल है, तो मतलब जब मीट खा रहे हैं बच्चों उसको भी गला देता है। बच्चों जो हमारा पेट है वो क्या है, वो भी तो एक मीट टाइप ही है ना, मतलब वो भी एक अंग ही है ना हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफेक्ट ये भी हो सकता है ना कि जो HCl है हमारे स्टोमक को ही गलाने लगे अंदर से, हो सकता है ना, क्योंकि HCl तो एसिड है और ये हमारा जो जो हमारा ऑर्गन है उसको ये गला सकता है। ठीक है बच्चों, जब HCl सीक्रेट होता है उसी के साथ म्यूकस सीक्रेट होता है। वो जो म्यूकस से करता है, जो स्टोमक है ना उसके इनर वॉल, मतलब अंदर की जो दीवारें हैं ना, अंदर की दीवारें जो बच्चों हैं उसमें ये जाके चिपक जाता है, मतलब अंदर से उसको एक ढक देता है, कवर कर देता है। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस उसको कवर कर देता है, जिसके चलते बच्चों जो HCl है वो हमारे स्टोमक पे वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, और स्टोमक को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों क्या होता है ना कि बहुत बार लोग जो होते हैं वो भूखे रहते हैं, बहुत दिन तक भूखे रहते हैं। बच्चों इससे क्या होता है ना कि बच्चों आपने देखा होगा जो भी लोग ज्यादा दिन भूखे रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनके पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, और बच्चों बाद में पता चलता है कि उन्हें क्या हो चुका है, एक अल्सर हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों, उन्हें अल्सर हो चुका है। ठीक है,
देखो बच्चों क्या होता है, अभी मैंने बात किया कि क्या निकला हमारा HCl निकला और म्यूकस निकला और डाइजेशन जूस निकला। बच्चों HCl जो होता है वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो हमारे स्टोमक को भी गला सकता है, HCl इतना पावरफुल होता है। लेकिन बच्चों म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर वॉल को, ठीक है। बच्चों जब कोई आदमी बहुत ही ज्यादा भूखा रहता है तो उसके पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बच्चों जो HCl है ना वो म्यूकस को तोड़ देता है, ठीक है, और फिर वो स्टोमक पे क्या करता है, स्टोमक को अंदर से गलाने लगता है, जिसके कारण बच्चों हमारे पेट में पेप्टिक अल्सर नाम की एक डिजीज हो जाती है, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो जाती है, ठीक है। जो बच्चों ज्यादा भूखे रहते हैं उनके साथ यही डिजीज होती है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, स्टोमक में भोजन आया, Cl सीक्रेट हुआ हमारा, डाइजेशन जूस सीक्रेट हुआ और सीक्रेट हुआ हमारा बच्चों म्यूकस सीक्रेट हुआ, सभी का जो फंक्शन हमने पढ़ चुका है। चलिए अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे जो फूड है वो स्टोमक में जाता है, ठीक है, कैसे उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है वहां पे। और बच्चों जो स्टोमक है वहां पे फूड, जो स्टोमक में फूड बच्चों करीब 3 से 4 घंटे तक वहां पे रहता है। कहाँ पे रहता है बच्चों, स्टोमक में जो फूड है वो करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है, जहाँ पे जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, HCl के द्वारा जो बैक्टीरिया है बच्चों नष्ट होता है, ठीक है, किल किया जाता है बैक्टीरिया को, और जो बच्चों प्रोटीन पाया जाता है जो फूड में उसका भी वहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब जो फूड है बच्चों, तो अब वो कहाँ गया, तो अभी हम फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फिगर है, ये एक डायग्राम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे फूड आया, माउथ से होता हुआ, एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक तक आया, स्टोमक तक बच्चों 3 से 4 घंटे रुका, और उसके बाद बच्चों ये बाहर निकला। कहाँ निकला बच्चों, ये बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकला। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है, और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लीवर है हमारा। बच्चों जो लीवर है ना, जो बच्चों लीवर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है, सबसे बड़ा ऑर्गेन बच्चों हमारे बॉडी में कौन है, हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बच्चों क्या है, लीवर है, ठीक है। और बच्चों सबसे ज्यादा वेट भी हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होता है सबसे ज्यादा वेट भी बच्चों लीवर का ही होता है। बच्चों इसका वेट करीब 1.4 kg होता है, कितना होता है 1.4 kg, ठीक है। बच्चों तो अब क्या हुआ, जो फूड था, जो फूड था हमारा वो आया कहाँ पे आया, यहाँ पे ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम, यहाँ पे बच्चों ड्यूडेनम है, यहाँ पे हमारा फूड आया, ठीक है। बच्चों जब फूड आया तो क्या हुआ, तो जो पैंक्रियाज है, तो जो पैंक्रियाज है हमारा और बच्चों जो लीवर है, ठीक है, उन्होंने डाइजेशन जूस सीक्रेट किया, ठीक है। चलिए एक एक पढ़ते हैं बच्चों। देखिए जो यहाँ पे हमारा लीवर है ना, यहाँ पे लीवर है बच्चों, लीवर में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं बच्चों, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। और यही जो बच्चों जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है बच्चों, बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। बच्चों फूड जो था वहां स्टोमक से निकलकर कहाँ आया, ड्यूडेनम में आया। यहाँ बच्चों फूड को रुकता है और जो बाइल जूस है वो सीक्रेट होता है। बच्चों जो बाइल जूस होता है वो क्या है, वो अल्कलीन मीडियम में है। क्या है, अल्कलीन मीडियम में है, मतलब वो क्षारीय है, बेसिक है, ठीक है। और बच्चों उसी के कुछ देर बाद जो पैंक्रियाज है बच्चों, जो हमारा पैंक्रियाज है वो सीक्रेट करता है पैंक्रिएटिक जूस। क्या सीक्रेट करता है बच्चों, पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। मतलब जैसे ही भोजन बच्चों, जैसे ही फूड जो हमारा है वो ड्यूडेनम में आया तो वहां से जो पैंक्रियाज है उसने पैंक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन किया, और जो लीवर में जो गॉल ब्लैडर है उसने बाइल जूस का सिक्रेशन किया, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, वो फूड को इस बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है। क्या करता है, बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है। बच्चों अभी मैंने पढ़ा था कि जो फूड था जैसे स्टोमक में आता है तो HCl का सिक्रेशन होता है, और बच्चों वो HCl जो है वो फूड को क्या करता है, एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, जो पैंक्रिएटिक जूस है ना, जो पैंक्रिएटिक जूस है जिसका सिक्रेशन हो रहा है ड्यूडेनम में, वो सिर्फ बेसिक मीडियम पे ही वर्क कर सकता है। अगर कोई फूड अगर एसिडिक मीडियम में है ना तो उस पे वो एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो बाइल जूस है वो क्या करता है, वो उस जो फूड है उसको वो बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों जो बाइल जूस है वो फैट का डाइजेशन करता है। क्या करता है बच्चों, फैट का डाइजेशन करता है। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जो स्टोमक में जो हमारा एंजाइम था, ठीक है, डाइजेस्टिव टाइम था, वो क्या करता है बच्चों, वो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। और बच्चों जो हमारा बाइल जूस है वो फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारे कुछ फंक्शंस हो गए बाइल जूस के। बाइल जूस ये को तो चेंज करता है, ठीक है, और उसके अलावा क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है।
अब बच्चों पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, चलिए देखिए बच्चों, पैंक्रियाटिक जूस जब आता है, पैंक्रियाटिक जूस बच्चों जब आता है, जैसे ही सिक्रेशन होता है पैंक्रियाटिक जूस से बच्चों, तो इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं बच्चों, इसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, मेनी एंजाइम्स इसमें होते हैं, ठीक है। और बच्चों जो पैंक्रियाटिक जूस है क्या करता है, वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है आपका प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का सभी का डाइजेशन करता है, ठीक है। ये कहता है बच्चों प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, ये बच्चों सभी का डाइजेशन अच्छे से करता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, इसी से बच्चों हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, क्या होता है बच्चों, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। बच्चों इंसुलिन क्या है, देखो बच्चों आपने आसपास कभी ना कभी किसी डायबिटीज पेशेंट को देखा होगा ना, ठीक है। तो बच्चों ये जो डायबिटीज पेशेंट के लोग होते हैं ना, उनमें इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है। बच्चों जो इंसुलिन है ना, ठीक है, जो इंसुलिन है वो क्या करता है, शुगर को खत्म करता है, हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड में जो शुगर है बच्चों उसको ये चेंज करता है, ठीक है। तो बच्चों और इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है, तो जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंस है, जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंस है वो उसका लेवल हाई हो जाएगा, और इसके चलते जो हमारी बॉडी है ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होने से बच्चों काफी ज्यादा दिक्कतें हमें होती है, और बच्चों इसी से एक डिजीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो बच्चों इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, इंसुलिन भी जो होता है वो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, और पैंक्रियाटिक जूस जो है बच्चों भी कहाँ सीक्रेट होता है, वो भी सीक्रेट होता है हमारा पैंक्रियास से। जो पैंक्रियास होता है वो कहाँ होता है, वो जो सिचुएटेड होता है हमारे जो स्टोमक है उसके नीचे, ठीक है बच्चों। ये येलो कलर का, ये जो बच्चों है ये येलो कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्ती के लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसी के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है, सिक्रेशन होता है। बच्चों जो पैंक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। अब बच्चों जो फूड है वो कहाँ इंटर किया, बच्चों जो फूड है वो इंटर किया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ किया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, ये हमारी बॉडी का, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कहाँ का, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन है, सबसे लंबा ऑर्गन है बच्चों। इसकी लेंथ करीब 6.5 मीटर होती है, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वाड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये क्वाड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्वाड लाइक, कुंडली नुमा, ठीक है। बच्चों काफी पतली होती है बच्चों, क्योंकि इनकी जो मोटाई है ना ये बहुत कम होती है, ठीक है, और कुंडली जैसा होता है, इसलिए बच्चों हम लोग इसे स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। लेकिन बच्चों इसकी जो हाइट है वो, तो इसकी जो बच्चों लेंथ वो ज्यादा होती है, पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर बच्चों से लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि उसकी जो मोटाई है ना, ठीक है, वो क्या है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चों उसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बच्चों इसकी लेंथ करीब 6.5 मीटर होती है, ठीक है बच्चों। जब यहाँ पे फूड आता है, जब फूड इंटर करता है हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है, तो बच्चों वहां पे सीक्रेट होता है हमारा इंटेस्टिनल जूस। क्या सीक्रेट होता है बच्चों, इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। जैसे ही बच्चों जो फूड है, जब यहाँ से उसमें एंजाइम ने रिएक्शन किया और जैसे ही बच्चों नीचे आया ना, तो जैसे ही वो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो हमारा सीक्रेट होता है इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बच्चों आंतरीय रस भी कहते हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस। बच्चों ये जो इंटेस्टिनल जूस है वो हमारे भोजन को सिंपली एकदम सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है, मतलब ये बच्चों इतना वो सिंपल तोड़ देता है जिससे हमारा बॉडी है उस पर अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन कर पाए, ठीक बच्चों। ये करता है बच्चों जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट हो इसको पूरी तरह से तोड़ देता है और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। कहाँ चेंज करता है बच्चों, ग्लूकोज में। उसके बाद बच्चों ये प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, ये प्रोटीन को बच्चों एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, किसमें चेंज कर देता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है। वही जो फैट होता है, जो फैट होता है इस पे भी वर्क करता है और चेंज कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसे बच्चों, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है ना पूरी तरह से उसका डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, मतलब वो अब इस लायक हो चुका है कि जो हमारा बॉडी है उसे अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, और प्रत्येक सेल तक पहुंचा सके। बच्चों यहाँ तक जो हमारा डाइजेशन का वर्क था वो कंप्लीट होता है, मतलब बच्चों
हमारा जो डाइजेशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ही बच्चों फूड आगे बढ़ता है तो जो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों जो लोअर पार्ट था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट था, नीचे वाला जो बच्चों पार्ट था, वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ ये फिगर आपको दिख रहा होगा, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। इससे हम लोग विलाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? विलाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? विलाई करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो उसका इंटेस्टिनल, लोअर जो इंटेस्टिनल जो पार्ट है, उसके जो इंटरनल वॉल है ना, उस पे ये प्रेजेंस रहता है। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस रहता है। ठीक है, और बच्चों ये क्या करता है, इस पे बच्चों ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? इस पे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इस पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, जैसे ही फूड, अब ये पाइप हमारा, ठीक है, जैसे ही बच्चों फूड पास करता है ना इसके थ्रू, तो बच्चों जो ब्लड वेसल्स है ना, उनमें से जो पोषक तत्व बच्चों, जो न्यूट्रिएंट है, जैसे ग्लूकोज था हमारा, उसके अलावा क्या था, प्रोटीन का अमीनो एसिड था, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था, उसको बच्चों क्या करता है, इसको बच्चों ये एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहां से ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, वो ब्लड को जो 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 उसका मिनरल्स था, जो न्यूट्रिएंट्स था बच्चों, वो ब्लड वेसल के द्वारा सेल में चला जाता है। ठीक है, मतलब बच्चों समझ गए ना, यहाँ पे फूड आया, ठीक है, फूड जैसे ही आया ना, इसके थ्रू जब पास किया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो हुआ बच्चों हमारा कि जो बच्चों हमारा फूड है, उसमें से बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इन बिलाई वेसल्स में, जो ब्लड कैपिलरी है बच्चों, बिलाई वेसल में बच्चों जो ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड के कैपिलरी है बच्चों, वो उन्होंने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, जो ग्लूकोज आ रहा था, जो अमीनो एसिड आ रहा था, जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल आ रहा था, उस सभी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड है, उनको बच्चों ये फिर वापस आगे चला जाता है। ठीक है, और बच्चों उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो हमें मिल जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया अभी आपको, जो विलाय में हो रहा है बच्चों, इससे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया था बच्चों डाइजेशन, पढ़ लिया था ना, जहां भोजन डाइजेस्ट होता था। और बच्चों इस प्रोसेस को लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को लोग कहते हैं, लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमारा फिगर आ चुका है वापस। तो बच्चों यहां तक जो हमारा डाइजेशन पार्ट था और एब्जॉर्प्शन का पार्ट था बच्चों, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, कंप्लीट होता है हमारा डाइजेशन का पार्ट और एब्जॉर्प्शन का पार्ट। बच्चों अब जो फूड है, ठीक है, वो कहाँ गया था हमारा, वो हमारे ब्लड कैपिलरी से ब्लड में चला गया था। ठीक है, विलाई में, ठीक है, विलाई के द्वारा। और बच्चों फिर वो हमारे कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है हमारे सेल में। कहाँ चला जाता है बच्चों? वो हमारे सेल में चला जाता है। और बच्चों जब हम श्वास लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये, कि हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो हमें O2 को ग्रहण करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग जब ये सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे जो फेफड़े में जो लंग्स है बच्चों, इसमें बच्चों एयर पूरा आ जाता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, CO2 भी रहता है, O2 भी रहता है, मतलब हर एक गैस बच्चों होते हैं। लेकिन बच्चों जो हमारा बच्चों ब्लड का जो ब्लड है हमारा बच्चों, ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ O2 को उसमें से लेता है। ठीक है, और बच्चों वो लेकर चले जाता है कहाँ, सेल में चले जाता है। और बच्चों यही जो फूड है और ये जो हमारा O2 है बच्चों, ठीक है, ये मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, और पता H2O बच्चों है, H2O पानी भी तो पीते हैं हम लोग बच्चों। तो फूड हमने जो लिया, जो न्यूट्रिएंट्स जो मिला ब्लड वेसल्स से, जो सेल में गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, O2 आया सेल में, और फिर H2O पानी आया सेल में। और बच्चों वहां पे क्या फॉर्म होता है, वहां पे हमारा फॉर्म होता है CO2 और एनर्जी फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बच्चों? CO2 और एनर्जी फॉर्म होता है। और इसी एनर्जी से बच्चों जो हमारा सेल है वो मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है, बहुत सारे कामों को करता है, प्रोटीन बनाता है, मतलब अब जो भी बच्चों काम है सेल्स के, वो अपना करता है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये प्रोसेस होता है बच्चों सेल में होता है। कहाँ होता है? सेल में होता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है हमारे सेल में। ठीक है, जहाँ पे फूड आता है, ऑक्सीजन आता है, पानी आता है, ठीक है, और यहाँ पे वो CO2 और एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो CO2 बच्चों वापस चला जाता है जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, तो चला जाता है। और जो एनर्जी है बच्चों हमारे शरीर के कामों के लिए वो यूज होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया। बच्चों इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है सेल में, ठीक है बच्चों, इससे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एसिमिलेशन, मतलब भोजन का अच्छे से
उपयोग हो जाना असिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमने 3 टॉपिक को देखा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अब जो फूड बचा हुआ है बच्चों, अब जो फूड बचा हुआ है वो क्या है, वो अनडाइजेस्टेड है। क्या है, अनडाइजेस्टेड है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ है बच्चों। वो कहा जाता है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से निकल के वो चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहा चला जाता है बच्चों, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ी मात्रा में विलाई जो होती है बच्चों, जो हमने पढ़ा था, विलाई जो होती है बच्चों वो प्रेजेंस होती है। क्या होती है, जो बच्चों विलाई है ना वो भी उसमें प्रेजेंस होती है। और बच्चों जो भी फूड है हमारा, उसमें क्या होता है, जो भी पानी है ना, जो मिनरल्स है, उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो विलाई है बच्चों वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी बच्चों वाटर और मिनरल्स है ना, वाटर एंड मिनरल्स है बच्चों, उनको जो ये विलाई है ना, जो ये विलाई जो इसमें मौजूद है लार्ज इंटेस्टाइन में, उनको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो बच्चों हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, ठीक है, वो ठोस हो चुका है, मतलब थोड़ा सॉलिड में चेंज हो चुका है, सेमी सॉलिड हो चुका है बच्चों। क्या हो चुका है, सेमी सॉलिड हो चुका है। ठीक है, मतलब वो ज्यादा पानी वाला नहीं है, वो अब सेमी सॉलिड हो चुका है, क्योंकि पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया था। ठीक है, अब बच्चों फूड जो है कहाँ आता है, अब फूड आता है रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में, और फिर ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। और बच्चों बाहर निकलने की इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इजेशन। ठीक है, फूड जब बाहर निकल जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं इजेशन। तो इस तरह से जो आपका भोजन है, जो आपका फूड है, जो आप जब खाते हो, उसका डाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपका डाइजेशन जो था वो कंप्लीट होता है। तो ये तो बच्चों हमने देखा, ये बच्चों हमने ये देखा कि ह्यूमन में डाइजेशन किस तरह से होता है। ठीक है, जिसमें बच्चों डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एसिमिलेशन पढ़ा, इजेशन पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों हमने ये तो ह्यूमन के बारे में पढ़ा। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं कि बच्चों जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है बच्चों, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स है बच्चों, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपने देखा होगा बच्चे कि जो भी मवेशी हैं, कैटल्स हैं बच्चों, ठीक है, जो ग्रास खाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, एक बार में ही बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। वो बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ निकलते जाते हैं, क्या कर जाते हैं, वो थोड़ा सा बस चबा के, मतलब पार्शली उसे च्यू करके, चबा के, और क्या करते हैं, जो स्वेलो कर लेते हैं, मतलब उसे स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या करते हैं, आपने बच्चों देखा कोई मवेशी लगातार खाते जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग बच्चों खाते हैं तो एक पर खाने में हम लोग टाइम लगाते हैं ना, हम लोग एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पूछते हैं दांतों से। तो बच्चों, जो अपने कोई भी कैटल्स देखे बच्चों, जो ग्रास खाता है वो क्या करता है, वो लगातार खाते जाता है। ठीक है, खाते जाता है। तो बच्चों कुछ देर बाद वो क्या होता है, उसने वो क्या करता है बच्चों, जो फूड है, जो उसका जो ग्रास है, उससे वो पार्शली च्यू करता है, मतलब थोड़े थोड़े चबा के और स्वेलो कर लेता है, घोट लेता है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, क्योंकि जो फूड है बच्चों क्या है, पूरी तरह से च्यू नहीं किया गया, मतलब चबाया नहीं गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चों कि आपने मैंने देखा होगा कि कुछ जो मवेशी, जो कैटल्स होते हैं बच्चों, जो ग्रास खाते हैं, वो आपने देखा होगा कि कभी जब मतलब वो कभी बैठकर और मुंह चलाते रहते हैं, जिसे हम लोग जुगाली कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में जुगाली कहते हैं। आपने देखा बच्चों कि जो कैटल्स होते हैं ना, वो कहीं जब खाना खा लेते हैं, जब खत्म हो जाता है, तो कुछ देर बाद बैठकर कहीं और आराम से, और फिर वो जुगाली करते हैं, मतलब मुंह को चलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है ना कि जो ये क्या करते हैं, ये एक पार्सली च्यू फूड को लेते हैं। ठीक है, और ये बच्चों कहा जाता है, स्टोर होता है। ये बच्चों, इनका जो स्टोमक है ना, इनका जो स्टोमक है, उसमें बच्चों एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रुमेन। क्या कहते हैं बच्चों, उनमें एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रुमेन। और बच्चों जब ये पार्सली च्यू करते हैं और स्वेलो करते हैं, तो वो जो फूड है ना, जो पार्सली च्यू हुआ है, वो जाके बच्चों स्टोमक के एक पार्ट होता है रुमेन। क्या बच्चों, रुमेन। ठीक है, वहां पे जाके बच्चों स्टोर हो जाता है। बच्चों जो रुमेन है, ये हमारे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये रोमेन जाके कहाँ चेंज होता है, ये चेंज होता है बच्चों, जी सॉरी, ये जाके वहां पे स्टोर हो जाता है रोमेन में। ठीक है बच्चों, कुछ देर बाद आपने देखा होगा जो कैटल्स होते हैं वो करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या करते हैं ना कि इस फूड को वापस वो माउथ में लाते हैं। जो फूड उन्होंने स्वेलो किया था, वो वापस क्या करते हैं, माउथ में लाते हैं। बच्चों इस फूड को, जो पार्सली च्यू था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कड कहते हैं। ठीक है, और बच्चों जो हमारे मवेशी हैं, जो कैटल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे वापस माउथ में लाते हैं, और वापस उसे अच्छी तरह से चबाकर और फिर उसे स्वेलो करते हैं, मतलब वापस चबाकर फिर उसे खाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों इस तरह से उनका डाइजेशन होता है, मतलब वो लगातार खाते हैं और फिर बाद में वो वापस उस फूड को लाते हैं, जो कर्ड कहा जाता है, उससे वापस लाते हैं माउथ में, और फिर धीरे धीरे उसे चबाकर
और फिर उसे खाते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों वो जो है वो फूड को खाते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो ग्रास होता है बच्चों, जो ग्रास होता है, फिर जो कोई पेड़ का पत्ती हो गया है बच्चों, ये सब जो होता है उसमें ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और बच्चों हम जो है, जो ह्यूमंस है बच्चों, वो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए बच्चों, जो सेल्यूलोज होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। बच्चों ने पढ़ा था ना स्टार्च, याद है आपको? स्टार्च पढ़ा था हमने बच्चों। जो स्टार्च वो भी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, और बच्चों जो सेल्यूलोज है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है बच्चों। तो यहाँ पे हम हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जो स्टार्च है बच्चों उसका डाइजेशन हो जाता है, लेकिन बच्चों जो सेल्यूलोज है ना उसका डाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों लेकिन बच्चों जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनमें बच्चों इसका कैसे होता है, इनमें उसका डाइजेशन कैसे होता है? तो देखिए बच्चों, ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं बच्चों, आप एक बार ध्यान रखिएगा, ग्रास ईटिंग एनिमल का बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल, वो बच्चों बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जो बच्चों जो हमारे कार्निवोरस एनिमल है बच्चों, कार्निवोरस जो हमारे एनिमल है ना बच्चों, कार्निवोरस एनिमल, उनका बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। अब बच्चों यहाँ पे एक रीजन है कि क्यों जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है बच्चों, ठीक है, जो हर्बीवोरस एनिमल है, उनका एलिमेंट्री कैनाल बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल क्या था? हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम था। उनका बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो कार्निवोरस एनिमल्स है, उनमें बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसके पीछे एक रीजन है। देखिए बच्चों, हमने ये बात किया था कि सेलुलोज का पाचन कैसे होता है। तो जो देखिए, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ना, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बीच में बच्चों एक जगह होता है, ठीक है। और बच्चों इस जगह पे एक खास तरह का बैक्टीरिया होती है। क्या होती है बच्चों? एक खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, जो बच्चों सेलुलोज का पाचन करता है। मतलब बच्चों आप समझ सकते हो कि बैक्टीरिया का, ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। और बच्चों ये क्या करते हैं, जो ग्रास जो खाया है एनिमल ने, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें सेलुलोज का पाचन करते हैं। और बच्चों ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है बच्चों। तो हमने तो ये देखा। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं कि क्यों जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका जो एलिमेंट्री कान है वो बड़ा होता है, और क्यों जो कार्निवोरस एनिमल है उनका जो एलिमेंट्री कान है वो छोटा होता है। तो देखिए बच्चों, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं ग्रास, ठीक है, कोई भी हरी पत्तियां खाते हैं, ठीक है, कोई पेड़ पौधे का पार्ट खाता है बच्चों। तो बच्चों वो क्या खाते हैं? वो घास उस खाते हैं, ठीक है। और बच्चों उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। और बच्चों जो सेलुलोज होता है उसका पाचन बहुत धीरे धीरे होता है। क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो बच्चों इसी कारण जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बड़ा होता है, ताकि उस भोजन को ज्यादा टाइम मिले डाइजेशन के लिए। समझ रहे हैं ना? उस भोजन को ज्यादा टाइम मिले डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो जो सेलुलोज है, सेलुलोज जो होता है वो जल्दी से पाचन नहीं करता है, इसलिए बच्चों उन्हें ज्यादा टाइम मिले, उसीलिए उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों वो बड़ा होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कार्निवोरस एनिमल की। यहाँ पर बच्चों हम बात करें कार्निवोरस एनिमल की, तो बच्चों हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों? वो क्या खाते हैं? वो मीट खाते हैं ना, मीट खाते हैं। वो जो मीट होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर बच्चों कहीं भी मीट को रख दिया जाए तो आप देखो कुछ ही देर में वो उसमें से दुर्गंध आने लगेगी, उनमें से बदबू आने लगेगी बच्चों। वो आता है कैसे? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जो मीट होता है बच्चों, जब कोई भी कार्निवोरस एनिमल खाता है तो उसका बच्चों डाइजेशन जल्दी हो जाता है, ठीक है। और बच्चों अगर जल्दी नहीं भी होता है तो उसका इजेशन हो जाता है, क्योंकि बच्चों अगर ज्यादा समय तक अगर पेट में मीट रहे ना, अगर ज्यादा समय तक पेट में मीट रह सकता अगर रहेगा तो उस एनिमल को काफी ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, उसके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिजीज हो सकती है बच्चों। इसलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों आदमी आदमी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ज्यादा किसी को भी मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो मीट होता है ना वो हमारे लिए या फिर किसी भी जो ह्यूमन है बच्चों उनके लिए ये हानिकारक होता है बच्चों। क्योंकि देखिए जो मीट होता है बच्चों, जो हमारा मीट होता है वो क्या करता है?
उसका जल्दी से पाचन हो जाना चाहिए। तो जो अगर नहीं होता उसको पेट पाचन से तो हमारी दिक्कत हो सकती है बच्चों, हमारे पेट में दिक्कत हो सकता है। इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें जहां तक बच्चों हो सके हमें क्या खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी बच्चों अगर मन करता है तो आप मीट खा सकते हो बच्चों, लेकिन ज्यादा मात्रा में मीट खाना भी एक तरह से हानिकारक होता है हमारे लिए। ठीक है, और बच्चों इससे काफी ज्यादा हमें दिक्कत हो सकती है डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए बच्चों देखिए बच्चों कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनका जो एलिमेंट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग तरह से होता है, उनका मीट का पाचन जल्दी हो जाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों जो हमारे जो ह्यूमन में जो उनका इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ज्यादा सिमिलर नहीं होता है उनके, इसलिए हमें दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए जहां तक हो सके हमें वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए। चलिए बच्चों, अब बच्चों हमने बात किया कि कैसे इनमें क्या होता है, क्यों उनका एलिमेंट्री का लंबा होता है, क्यों छोटा होता है। बच्चों हमने बात किया कि ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें क्या ऐसा चीज पाया जाता है जिसके चलते वो घास को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों तो हमने तो बात किया बच्चों की ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें डाइजेशन कैसे होता है। चलिए बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि हमने बच्चों ये देखा था ना कि जो जो एनिमल्स है बच्चों वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। बच्चों आपको ये टर्म याद होगा ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, पता है आपको, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बच्चों हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बच्चों, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में बच्चों बहुत तरह के ज्यादा सेल है, मतलब बहुत ज्यादा सेल है। और बच्चों हमारी बॉडी की जो यूनिट है ना, जिस चीज से मिलकर बच्चों हमारी बॉडी बनी है, इतनी बड़ी जो बॉडी है बच्चों, वो एक बहुत ही छोटी चीज से मिलकर बनी है, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। और बच्चों हमारे में करीब ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल होते हैं, मतलब अरबों खरबों से भी बच्चों ज्यादा सेल पाए जाते हैं। इसलिए बच्चों हम क्या है, हम है मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये बच्चों कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस होते हैं बच्चों जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, मतलब एक ही सेल से वो अपना काम चलाते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। बच्चों वैसा और नहीं जो केवल जिसमें केवल एक सेल हो तो यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर मतलब हम लोग जैसे इसमें हजारों लाखों करोड़ों जो है सेल हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बच्चों यूनिसेलुलर भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बच्चों अमीबा, कोई बैक्टीरिया हो गया हमारा बैक्टीरिया, ये बच्चों क्या है, ये सभी जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके अलावा ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, सभी ये यूनिसेलुलर है। अब बच्चों हमने तो बात किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कि बच्चों मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हमारा ग्रास था, ईटिंग एनिमल था, ह्यूमन था बच्चों, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। बच्चों अब हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर बच्चों जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक ही सेल है बच्चों, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं, और हम बात करते हैं अमीबा के बारे में बच्चों। किसके बारे में, अमीबा के बारे में। किसके बारे में बच्चों, अमीबा के बारे में। बच्चों जो अमीबा होता है, जो अमीबा होता है एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये बच्चों ज्यादातर पॉन्ड में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, जहां बच्चों पानी इकट्ठा रहता है ना, वहां पे ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों इसमें बच्चों अभी हमने बात किया कि ये क्या था, ये सेल है, सिंगल सेल है बच्चों ये। जैसे बच्चों आप फिगर में देख सकते हो, ये जो हमारा एक अमीबा का फिगर है बच्चों। अमीबा का जो बच्चों शेप होता है वो वो क्या होता है बच्चों, वो इंडेफिनिट होता है, मतलब वो अनिश्चित होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये एक ही सेल है। ठीक है, और बच्चों ये कहीं से कभी मूव करे, किसी भी तरह का शेप बना सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चों इसका शेप जो होता है वो इंडेफिनिट होता है, मतलब इसका कोई शेप का कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों कभी कभी ये मूवमेंट करने के लिए फूड को या फिर फूड को कैप्चर करने के लिए बच्चों इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो कुछ फूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसके लाइक, कुछ पैर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं बच्चों, सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। क्या बच्चों, फॉल्स फीट। देखिए बच्चों ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है, हमारे तरह नहीं कि उसके लिए हर एक चीजों करने के लिए ऑर्गेन अलग अलग है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इसके बच्चों एक ही सेल है और अपना सभी काम बच्चों ये एक ही सेल भी कर लेता है बच्चों। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो क्या करता है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपने स्ट्रक्चर बच्चों को क्या करता है, बदलते रहता है। ठीक है, और बच्चों ये क्या होता है, ये जो होता है, ये कभी जब हम उसको मूवमेंट करना होता है, फिर फूड बच्चों कैप्चर करना होता है, तो उस टाइम बच्चों क्या करता है कि इसका जो पैर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ पैर टाइप स्ट्रक्चर आने लगता है। जैसे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पैर टाइप स्ट्रक्चर आ चुका है। ठीक है, इससे क्या करता है बच्चों, ये करता है, ये उसी से चलता है, मूवमेंट करता है, या फिर उससे भोजन को, फूड को कैप्चर करता है। और बच्चों इससे हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सूडोपोडिया कहते हैं, या फिर फॉल्स फीट कहते हैं। अब बच्चों देखिए ये कैसे भोजन को करता है, ठीक है, कैसे भोजन को कैप्चर करता है, कैसे उसका डाइजेशन करता है। तो देखिए बच्चों
समझिए कि ये हमारे अमीबा है, ठीक है, क्या है, अमीबा है। और बच्चों यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक उसका फूड है, ठीक है, फूड है बच्चों। ये क्या करता है, कुछ इस तरह से, कुछ जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह से ये क्या करता है, एक वैक्यूल टाइप बनाता है, क्या करता है, वैक्यूल टाइप बनाता है। अब बच्चों धीरे धीरे अपने फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, क्या करता है, ये धीरे धीरे अपने फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो इसका वैक्यूल है बच्चों उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह से बच्चों जो फूड है, जो इसका प्रे है, ठीक है, जो शिकार है इसका, वो कहीं भाग नहीं पाता है और इसके ही साथ मतलब इसी के ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों धीरे धीरे सिकुड़ के और ये अपने मुंह से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और बच्चों उसके बाद क्या करता है, ये डाइजेशन जूस का सिक्रेशन करता है, डाइजेशन जूस का सिक्रेशन करता है, और जो उसका फूड है बच्चों उसे उसको एनर्जी में चेंज कर लेता है, मतलब उसको डाइजेशन कर लेता है, ठीक है। मतलब इस तरह से बच्चों हमने ये देखा कि जो यूनिसेलर है ना बच्चों, वो अपने हिसाब से, मतलब अपने चीजों के हिसाब से, अपने जो भी उनका ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो भी उनका साइज है बच्चों, जो उनका शेप है बच्चों, वो चेंज करके और अपना काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने हमने क्या क्या डिस्कस किया था चैप्टर में, हमने कुछ डिस्कस किया था कि ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। और इसका बच्चों हमें पढ़ा था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें कैसे डाइजेशन होता है, और जो बच्चों यूनिसेलुलर एग्जिस्ट में उनमें कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। बच्चों इस तरह जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। बच्चों ये पास एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं ना। चलिए तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट नंबर बच्चों ए नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन इज ह्यूमन आर। मतलब बच्चों ह्यूमन में जो मेन स्टेप है डाइजेशन का वो क्या है बच्चों, एक होता है हमारा जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, माउथ से ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद असिमिलेशन, उसके बाद डाइजेशन, ठीक है। ये 5 बच्चों स्टेप है, इसके द्वारा जो हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, बच्चों बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। बच्चों हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है। बच्चों अभी हमने बताया था कि जो बच्चों लीवर होता है ना, लीवर, लीवर वो हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या बच्चों, लीवर जो है बच्चों वो हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और बच्चों जो गॉल ब्लैडर था कहाँ था, लीवर में प्रेजेंट था ना, जिससे क्या होता था, बाइल जो सीक्रेट हो रहा था, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों सी में क्वेश्चन में कह रहा है द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड। बच्चों जो हमारा स्टोमक होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो एसिड सीक्रेट करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। और क्या करता है बच्चों, एक डाइजेशन जूस सीक्रेट करता है, क्या करता है, डाइजेशन जूस सीक्रेट करता है। और म्यूकस का सीक्रेशन होता है, ठीक है, म्यूकस का, याद है ना। अब बच्चों ये डाइजेशन जूस जो बच्चों क्या करता है, वो प्रोटीन पे वर्क करता है, क्या करता है, प्रोटीन पे वर्क करता है, और उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ देता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों डी नंबर क्वेश्चन में कर रहा है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ कॉल्ड डैश। बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है उस पे कुछ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं, जिस बच्चों हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभी हमने बात किया था कि ग्रोथ हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, इसके द्वारा जो भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत तरह की, बहुत ज्यादा इसमें ब्लड की कैपिलरीज होती है, क्या होती है बच्चों, ब्लड की कैपिलरीज होती है, और इसी के द्वारा बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो फूड में जो प्रेजेंस होता है, यहां तक आने के बाद बच्चों जो फूड होता है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है बच्चों वो सिंपल कंपाउंड में टूट चुके होते हैं, ठीक है। मतलब वो एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार रहते हैं, और जैसे ही बच्चों यहां तक आते हैं तो जो ब्लड कैपिलरी है बच्चों उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बच्चों वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों उससे आगे भेज देती है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन में कह रहा है अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द, मतलब अमीबा जो बच्चों है वो अपना फूड डाइजेस्ट कहाँ करता है बच्चों, वो करता है फूड वैक्यूल्स में। क्या करता है बच्चों, फूड वैक्यूल्स में करता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों सेकंड में क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स है ये। फर्स्ट में जो क्वेश्चन हमारा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक। मतलब बच्चों जो डाइजेशन है स्टार्च का वो क्या स्टोमक पे स्टार्ट होता है, तो नहीं बच्चों, देखिए अभी हमने बात किया था कि हम जब भोजन को खाते हैं तो जब जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा का सेक्रेशन करती है, बात किया था हमने ना। जो हमारा बच्चों सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या करता है, वो सलाइवा का सेक्रेशन करता है, अभी हमने बात किया था। और बच्चों जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को, जो हमारे हमारे जो फूड में जो 30% स्टार्च है ना उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है,
मतलब इसका डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ना कि स्टोमक से। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों, बच्चों बीच में क्वेश्चन में कर रहा है द टोंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, मतलब जो हमारा टोंग है वो सलाइवा के साथ हमारे फूड को मिक्स करता है। जी हाँ, जो हमारा टोंग होता है बच्चों, वो हमारे सलाइवा को भोजन में मिक्स करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो टोंग है हमारा, वो क्या करता है, उसमें टेस्ट बड होते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि जो भोजन उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सीधा बच्चों क्वेश्चन है हमारा, तो गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल्स, मतलब जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल का स्टोर करके रखती है। बच्चों जो गॉल ब्लैडर है, सही बात है, ये ट्रू है। गॉल ब्लैडर जो बच्चों है वो बाइल को स्टोर करती है, ठीक है। और उसका प्रोडक्शन भी बाइल में, सॉरी गॉल ब्लैडर में ही होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, जो डी क्वेश्चन में कर रहा है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यूड इट फॉर सम टाइम, मतलब बच्चों जो रूमिनेंट होते हैं, बच्चों अभी हमने बात किया था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें उनके जो बच्चों स्टोमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा जिसमें लोग क्या करते हैं, रूमेन करते हैं, जिसमें जो पार्शियली च्यू जो फूड था बच्चों यहाँ पे आके स्टोर हो रहा था, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। और यही कट बच्चों बाद में जो एनिमल्स है वो वापस ले जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे जुगाली करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बच्चों ऐसा एनिमल जिसमें रूमेन पाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि क्या रूमिनेंट्स वापस जो उन्होंने घास को निकला था, क्या वापस उसे माउथ में ले जाकर और वापस कुछ समय के लिए च्यू करते हैं, उसमें तो उसे चबाते हैं। तो जी हाँ, उसे चबाते हैं, ठीक है, इसका ट्रू हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इनका क्वेश्चन हमारा है थर्ड का, बच्चों इनका क्वेश्चन हमारा है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द, मतलब जो फैट जो है बच्चों वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टोमक में नहीं, माउथ में बिल्कुल नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों जो हमारा फैट है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए चलिए बी क्वेश्चन में कह रहा है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड ऑब्जॉर्ब मेनली इन द, मतलब बच्चों जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो बच्चों वाटर है वो कहाँ ऑब्जॉर्ब होता है, बच्चों वो ऑब्जॉर्ब होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका अब्जॉर्प्शन होता है, पता है ना, हमने बात किया था ना कि जैसे ही जो फूड जब जो और अनडाइजेस्टेड फूड है जब जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो वाटर और मिनरल्स को जो लार्ज इंटेस्टाइन वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, कर देता है ना। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है मैचिंग का, ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में। चलिए बच्चों फर्स्ट हमारा है फूड कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स। चलिए हमारा फर्स्ट में क्वेश्चन बच्चों हमारा है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ठीक है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। बच्चों विलाई क्या होता है, विलाई बच्चों एक फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में प्रेजेंस होता है। बच्चों ये कहाँ प्रेजेंस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में, ठीक है। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये भोजन को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों उनको ये अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए बच्चों बच्चों सीखना क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, which components of the food does it digest। बच्चों विलाई का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बच्चों विलाई का प्रोडक्शन वाला होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में विलाई का डाइजेशन होता है, ठीक है। और बच्चों ये कौन से कंपोनेंट्स को ये डाइजेस्ट करता है, बच्चों जो जो हमारा बाइल जूस है ना, जो कहाँ सेक्रेट, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका गॉल ब्लैडर में, इसका वर्क होता है जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों सेवेंथ में हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सेवेंथ में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सीधे 8 पे आ गया है। चलिए बच्चों बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा ना कि बच्चों कौन सा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो रूमिनेंट्स के द्वारा, रूमिनेंट बच्चों कौन है, जिनके स्टोमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट है रूमेन, ठीक है, याद है ना बच्चों, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट को उस टाइप का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा नहीं होता है। बच्चों तो वो कौन सा पार्ट है, मतलब वो कौन सा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, और बच्चों उसका रीजन क्या है। बच्चों हमने बात की थी बच्चों जो सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, और बच्चों वो ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, और जो बच्चों जो रूमिनेंट्स हैं उनमें डाइजेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, क्योंकि उनके लार्ज इंटेस्टाइन और उनके लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बच्चों एक खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
क्या होते हैं, एक खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। बच्चों ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं और इसी कारण से हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। मतलब बच्चों हम ग्लूकोज को जैसे ही खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, उससे बच्चों हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है। देखिए बच्चों जो ग्लूकोज होता है, ठीक है बच्चों हमने बात किया था, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है, धीरे धीरे टूट के कहाँ जाता है, वो ग्लूकोज में चेंज होता है, और यही जो बच्चों ग्लूकोज है वो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करता है। बच्चों यदि हम डायरेक्ट ग्लूकोज ही ले लेते हैं तो फिर हमारे बॉडी को उतना वर्क करने का टाइम नहीं लगता है। और बच्चों जो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो तो एक हमारे माउथ मिल जाती है, एक बच्चों माउथ में डिसिक्रेट हो रहा है, ठीक है, स्लाइवा, और इसके द्वारा भी जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे। अब बच्चों इसके अलावा वो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, विलाई में चली जाती है, वहाँ पर सीधा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण बच्चों जो हमें ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। चलिए बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बच्चों यहाँ पे भी हमारा होता है, मतलब डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व रहता है, चिविंग ऑफ फूड रहता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, हाँ, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, बच्चों ये नहीं होता है। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों 11वां क्वेश्चन है हमारा, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। बच्चों न्यूट्रिशन अमीबा और ह्यूमन बींग्स के बीच एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, देखिए बेटो सिमिलरिटी ये है कि दोनों में क्या हो रहा है, डाइजेशन जूस का सिक्रेशन हो रहा है ना, दोनों में क्या हो रहा है, डाइजेशन जूस का सिक्रेशन हो रहा है। अब बच्चों डिफरेंसेस बच्चों ये है कि इनमें कोई भी खास अंग नहीं है, ठीक है, मतलब ये किसी भी अपने शेप बनाकर और वो क्या कर सकते हैं, वो अपने फूड को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों 12 क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है, कॉलम 1 कॉलम 2 का है। चलिए बच्चों 12 बच्चों ए नंबर हमारा सैलिवरी ग्लैंड, तो इसका हो जाएगा सैलिवस सेक्रेशन, स्टोमक, स्टोमक हो जाएगा हमारा एसिड रिलीज, लीवर, लीवर बच्चों में हो जाएगा बाइल जूस सेक्रेशन, रेक्टम, रेक्टम बच्चों हो जाएगा हमारा स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, चलिए बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बच्चों हमारा हो जाएगा डाइजेशन इज कंप्लीट। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेशन है तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तभी ना उसका एब्जॉर्प्शन पाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसे पूछता है ये क्वेश्चन कि जो हमारा भोजन है उसका पूर्णतः कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है, तो बच्चों होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका बच्चों हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका बच्चों हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों 13वां क्वेश्चन हमारा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आपको नाम लिखना है। तो आई होप बच्चों आप सभी आपको ऑर्गेन का नाम पता चल गया होगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों 7 बच्चों 14वां क्वेश्चन है हमारा, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास इज डिस्कस। बच्चों क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां या फिर ग्रास के से हम जिंदा रह सकते हैं। बच्चों देखिए हमारे में ह्यूमेन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, और हमारे में वो बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होते हैं। तो बच्चों हम सिंपल सर्वाइव नहीं कर सकते, हम जब पाचन ही नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो बच्चों सेम चीज यहाँ पे भी होता है और हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो चैप्टर था कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट कीजिएगा, और बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी। और इसके अलावा बच्चों हमारी न्यू ऐप भी आ चुकी है, जिसके बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए जाकर उसे इंस्टॉल कीजिए। अब बच्चों वहां पे आपको सभी क्लास के वीडियोज वहां पे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, काफी शेड्यूल वाइज वहां पे अवेलेबल रहेंगे, वहां बच्चों आप आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।